ट्रेडिंग की दुनिया में आपको सैकड़ों इंडिकेटर मिल जाएंगे। हर इंडिकेटर के अपने प्रो एंड कॉन्स होते हैं। ऐसे में आप किसे अपना फेवरेट बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे RSI बेहद पसंद है। ऐसा नहीं है कि दूसरा इंडिकेटर मैं बिल्कुल यूज नहीं करता, लेकिन एक बार कोई भी ट्रेड लेने से पहले RSI जरूर चेक करता हूं। अब आप यहां सवाल ये पूछ सकते हैं कि सर आप जब देखते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो इसका जवाब है कि मैं RSI की रेंज समझने की कोशिश करता हूं, जिसे आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं। इससे ट्रेंड और एंट्री पॉइंट दोनों की क्लियरली पता चल पाता है। चलिए लाइव समझाता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी और आप देख रहे हैं सीखो पर हमारा ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। पूरा प्रोसेस सिखाने से पहले एक बात आपको बता देता हूं। ये जो आप अभी तक यूज करते हैं ना कि 30 के पास RSI की वैल्यू आए तो खरीद लो और 70 के ऊपर जब जाए तो बेच दो, ये थोड़ा पुराना हो गया है। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूं उसकी एक्यूरेसी भी थोड़ी ज्यादा है और वह आसान भी है। देखिए, करना कुछ नहीं है, बस आपको RSI के रेंज को समझ लेना है। क्या है रेंज? चलिए समझते हैं। अगर आपको RSI की वैल्यू 40 से 80 के बीच में दिखती है तो समझ लीजिए कि अप ट्रेंड है। ये बस अप ट्रेंड है, यहां एंटर नहीं करना है। एंटर तब करना है जब ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बदल जाए। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की पहचान क्या है? 60 से 80। सेम कंडीशन डाउन ट्रेंड के लिए भी है। जब वैल्यू 60 से 20 के बीच आता हुआ दिखे तो समझ लेना है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। लेकिन एंटर कब करना है? जब 40 से 20 के बीच स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बने तब। अब आप पूछेंगे कि सर साइडवेज वाला कैसे पहचानेंगे? तो इसका जवाब है कि अगर वैल्यू 40 से 60 के बीच में घूमती नजर आए तो समझ लीजिए कि अभी साइडवेज मार्केट है, इसमें एंटर नहीं करना है। बस आपको समझना है कि आगे आने वाला ट्रेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बन रहा है या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। चलिए अब चार्ट पर समझते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ 20, 40, 60 और 80 पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रैग कर दिया हूं ऑलरेडी, ताकि आपको मैं डिटेल समझा सकूं। अब आप यहां खुद देखिए कि लाइन 60 से 40 की तरफ आ रही है, मतलब डाउन ट्रेंड। हम एंट्री कब करेंगे? जब हमें क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। यहां देखिए, हम इस कैंडल पर एंटर कर सकते थे। मैं आपको यह दिखा देता हूं कि नियम के मुताबिक अगर आप ट्रेड में एंटर करते तो कितना का फायदा होता है। टारगेट 1:3 आराम से यहां हिट होता कि नहीं। 1% के लॉस पर 3% का प्रॉफिट। सेम चीज मैं आपको बाइंग साइड का भी दिखा देता हूं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहीं पर, ज्यादा आगे पीछे नहीं जाना, यहीं पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और हाँ, याद रखिएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैं इसे यूज कर रहा हूं। यहां आपको दिख रहा होगा कि एक बार यह 40 से 60 की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे सफलता यहां मिलती है। जैसे ही यह 60 पर पहुंच जाता है आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अगर आपने यहां एंटर किया होता तो खुद देखिए क्या होता है। यहां भी आपको टारगेट हिट होता हुआ दिख रहा है कि नहीं। 10% का रिटर्न, जो टारगेट से 1:2 के टारगेट से 5 गुना ज्यादा है। तो है ना कमाल का मेथड? तो जाइए, जाकर इसे प्रैक्टिस कीजिए और ट्रेड कर प्रॉफिट बनाइए। बाकी कोई सवाल हो तो फीडबैक में जरूर पूछिएगा। एक साथी पूछते हैं कि सर इंट्राडे से डिलीवरी में कैसे कन्वर्ट करें? दोस्त, अगर आप इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, आपको सीखो ऐप पर मौजूद इस एपिसोड को जाकर देख लेना चाहिए। इसमें सारा कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। और हाँ, अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।